वचन हिंदी के इस शब्द का अर्थ है संख्या। कितने संख्याएं, एक या एक से अधिक संख्याएं। चर्चा होगी आज इसी विषय पर। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं जितेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर अपने YouTube चैनल जे सर पर। और आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं वचन की। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वचन। देखिए दोस्तों, ये वचन है, इसकी यदि हम बात करें कहते किसे हैं, तो वचन एक संख्या है। वचन का अर्थ ही होता है कि संख्या कितनी है, अर्थात जिस पद में यह ज्ञात हो जाए कि इसमें संख्या एक है या अनेक, उसे हम वचन कहते हैं। यदि संख्या एक है तो एक वचन है, और संख्या एक से अधिक है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। संस्कृत में एक द्विवचन भी चलता है। हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या है? पौधा पर्यावरण को शुद्ध बनाता है। ये एक वचन की बात हुई, पर यहां क्या कर दिया मैंने? पौधे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। देखिए यहां एक चीज और नोट कर लेते हैं। बनाता है, आकारांत है यहां पर, और यहां एकारांत है। तो यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि बहुवचन में हमेशा एकारांत, औकारांत आदि आते हैं, और जो एक वचन है उसमें आकारांत, उकारांत आते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो वचन के प्रकार दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है कि संख्या पद एक होता है। एक वचन में संख्या पद एक होता है, जबकि वहीं यदि बहुवचन की बात की जाए दोस्तों, तो बहुवचन में संख्या पद की संख्याएं दो या दो से अधिक होती हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये एकाधिक होते हैं। जैसे हमने लिखा, लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। एक चीज देख लीजिए, यहां किससे अंत हुआ है इसका? इकारांत से। इकारांत से। अब है लड़के बहुत प्रतिभाशाली थे, यहां अंत हुआ है एकारांत से। किससे हुआ है? एकारांत से। जहां एकारांत से अंत हो रहा है वहां हम बहुवचन करेंगे। पर यहां भी देख लीजिए, लड़का है, उसको हमने क्या कर लिया है? लड़के, इसका बहुवचन कर लिया है। आगे हम बात करें कि एक वचन की पहचान क्या हो, उसे कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, एक वचन होते हैं धातुओं के नाम। सबसे पहला, एक वचन में क्या आते हैं? धातुओं के नाम। जैसे सोना है, चांदी है, अब्रक है, लोया है, जस्ता है, ये सब क्या होती हैं? एक वचन होती हैं संज्ञाएं। फिर है द्रव्य का नाम। द्रव्य का नाम से आ गया पानी है, वर्षा है, दूध है, घी है इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? एक वचन संज्ञाएं होती हैं। एक वचन में विशेष ध्यान रहे, जनता है, ये एक वचन होती है। जैसे आग है, एक वचन है। हवा है, एक वचन। आकाश, सच्चाई, मिठास, सच, ताश, ये सब क्या होते हैं? एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे आपको एक खास बात बता दूं कि जब आप इसको पूरे को पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को पूरे को पढ़ लेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप एक वचन और बहुवचन को देखते ही समझ जाएंगे। अक्सर परीक्षाओं में क्या होता है कि एक वाक्य लिख दिया जाता है, फिर उसमें कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो फिर वहां शुद्ध करना होता है। वो वचन से संबंधित भी इसमें क्या आती हैं? अशुद्धियां होती हैं। वो हम इसमें समझेंगे किस प्रकार वचन संबंधी अशुद्धियां आती हैं वाक्यों में, और उसको किस प्रकार ठीक किया जाए। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। बहुवचन। देखिए, बहुवचन वे शब्द हैं जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध करें। एकाधिक संख्याओं का जहां बोध होता है वहां बहुवचन ही होता है। जैसे लड़के, मेरे,
आंसू, ये सब क्या है, बहुवचन है। जैसे लड़के हैं, मेरे है, आंसू है, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसके अलावा बाल है। अब जैसे बाल की बात की जाए तो बाल एक बाल नहीं, बाल अपने आप में बहुवचन है, क्योंकि हम कहते हैं ना मेरे सिर के बाल, तो यहाँ बाल को क्या किया गया है, बहुवचन है। लोग है, अब लोग से हम अर्थ क्या देखते हैं कि बहुत से लोगों का समूह, पर यहाँ जनता शब्द जो था वो एक वचन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात। फिर जैसे दाम है, जैसे समाचार है। अब समाचार में भी हम समझते हैं कि बहुत सारी खबरें होती हैं, खबरों का एक समूह जो है उसको हम समाचार कहते हैं। जैसे प्राण है, जैसे जैसे उसके प्राण निकल गए, तो निकल गए एकारांत आ गया ना माँ भैया, क्या आ गया, एकारांत। यदि चीज समझ में नहीं आती है, हमें पता नहीं चलता है, तो उस स्थिति में आप उसे वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसके लिए मैं जैसे आपको कुछ उदाहरण है वो आपके डिस्प्ले पे चला रहा हूं। हाँ, इन उदाहरणों को देखिए आप, इससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार बहुवचन जो होते हैं वो बनते हैं। देखा आपने उदाहरण, अब देखिए जैसे भाग्य है, आंसू है, होश है, दर्शन है, हस्ताक्षर है। जैसे मेरे हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षर, होठ है, अक्षत है, हालचाल है, आपके क्या हालचाल है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके बहुवचन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वचन परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। वचन परिवर्तन का आश्चर्य सीधा सा है कि किसी भी पद को एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाए, या बहुवचन को एक वचन किस प्रकार बनाया जाए। पर बीच में मुझे एक बात याद आ गई कि संगत की यदि हम बात करें, संगत जो है उसकी यदि बात की जाए, तो संगत को लेकर कहा जाता है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी तय सो ही फल दीन। तो देखिए संगत जो है वो हमें हमेशा अच्छे आदमी की ही करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकों की करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ये चयन अच्छा नहीं होगा तब तक हम क्या कर नहीं पाएंगे, सफलता को पा नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे सरल तरीका है कि हम सबसे पहले जो चुनाव जो कर रहे हैं चीज़ों का, वो क्या हो, अच्छी हो। और ये भी नहीं कि मतलब चुनाव गलत हो तो आप असफल हो जाएंगे। कई बार विद्वानों ने ये भी कहा है कि मतलब संगत ही सब कुछ नहीं है, अपने आप पर नियंत्रण ही आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जैसे कहा गया है कि जो नर उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो नर उत्तम प्रकृति का कर सकत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग जो है वो सांप है। जिस नर की प्रकृति उत्तम होती है, यानी जो अच्छे विचारों को लेकर चलता है, उसके कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे कितना भी कोई कुसंगति वाला उसके पास या बुरे विचार वाला उसके पास बैठे, वो अपने विचारों को त्यागता नहीं। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष है, उस पे सैकड़ों सर्प लपेटे रहते हैं उसे, पर फिर भी वो अपनी प्रकृति को नहीं त्यागता। इस प्रकार हमें अध्ययन करने वालों को भी क्या करना चाहिए, अपनी प्रकृति को नहीं त्यागना चाहिए। मुझे अध्ययन करना है, मुझे पढ़ना है, और मेरा इस दौरान चाहे किसी से संपर्क हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। तो अब हम इस पे ही बात करें कि वचन परिवर्तन जो है उसका किस प्रकार होता है। जैसे पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, उन संज्ञाओं में वचन परिवर्तन कैसे होता है। तो उनमें आ जो है उसको ए में बदल दिया जाता है। जैसे बेटा है उसको हम बेटे बोल देते हैं, लोटा को लोटे, कमरा आकारांत है, इसमें चेंज क्या कर दिया हमने, आ को हमने किस में बदल दिया है, ए में परिवर्तित कर दिया है। ये जो परिवर्तन है, जैसे लड़का है उसके बाद लड़के हो जाते हैं। पर एक चीज नोट कर लेना यहां पर, वो क्या है, कई बार वाक्य प्रयोग के दौरान, वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है उसके दौरान लड़के जो हैं
वो भी कई बार क्या हो जाते हैं, एक वचन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अब आप किसी छोटे मोटे आदमी को तो पहचानोगे नहीं, बड़े आदमी की बात कर लेते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक की शादी, तो अभिषेक की शादी यानी बेटे की बात की ना मैंने, बेटे अभिषेक की शादी किससे हो गई? ऐश्वर्या राय से। तो बेटे की शादी ऐश्वर्या से हो गई, ऐश्वर्या से हो गई। अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी, अब बेटे तो वास्तव में मैंने आपको बता दिया यहां पर कि ये क्या है, बहुवचन है, और यहां पर एक वचन की बात हो रही है। तो जहां संज्ञा के शब्द जहां आकारांत से अंत होते हैं, उन्हें यदि एक वचन वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसका एकारांत हो जाता है। यहां पर आकारांत का क्या हो गया? एकारांत हो गया, पर ये अर्थ एक का ही दे रहा है। तो इस स्थिति का भी ध्यान रहे। फिर यूं करके आपसे कर लिया जाए अंडरलाइन कि बताइए, जैसे राम के बेटे की मैंने लिख दिया, राम के बेटे की शादी ऐश्वर्या से हो गई। तो यहां आपसे इसको अंडरलाइन करके पूछ ले, साहब बताइए कौन सा वचन है ये? तो आप इसे बहुवचन ना करें क्योंकि ये एक वचन है। फिर यहां बेटों हो जाता है, उनके बेटों की शादी, औकारांत भी हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे लड़का है तो लड़के हो जाते हैं। अब स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है? स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है? स्त्रीलिंग में जैसे ए है तो उसको आई में बदलकर, शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं कि अकारांत है उसे एकारांत में बदला जाए तो क्या होता है? प्राय बहुवचन हो जाता है। आई की मात्रा ये देख ली इसमें, जैसे झील है तो झीलें। अब एक चीज और समझा दूं आपको यहां पर कि मैंने इस पे ये अनुस्वार लगाया, तब तो आप समझ जाएंगे कि चंद्र बिंदु लग गया इस पे। पर क्या होता है जब मात्रा लगी होती है, जैसे कहीं कोई मात्रा हो तो उसके बाद अनुस्वार लगाना हो, ये चंद्र बिंदु लगानी हो, तो यहां पर सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग ही किया जाता है, आधे चांद का प्रयोग नहीं होता। सड़क है उसका हम करते हैं बहुवचन, यानी उसका एकारांत में करते हैं, तो सड़कें हैं, खबर से खबरें हो जाता है। अच्छा, एकारांत में या जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग इकारांत, अब बात करेंगे इकारांत की। ये अकारांत था और इकारांत, इकारांत से मतलब ई से जिसका अंत हो। हिंदी के छात्र समझ रहे हैं इतनी बात तो। जैसे जाति है तो उसमें या लगाकर हमने क्या कर दिया है? जातियां कर दिया है। जैसे पंक्ति है तो पंक्तियां कर दिया, क्या कर दिया? पंक्तियां कर दिया, या लगा दिया। अब आगे हम बात करते हैं स्त्रीलिंग में ही या को या में बदलकर, यानी स्त्रीलिंग है उसको या है उसका क्या किया जाएगा? यहां पर या में बदल दिया जाता है, तो भी स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बुढ़िया तो क्या हो गया? बुढ़िया, गुड़िया का गुड़िया, नाली का नालियां। जैसे ये नाली भर गई, शहर की नालियां भर गई हैं, तो यहां पर बहुवचन हो जाता है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग ऊ के साथ। स्त्रीलिंग ऊ के साथ ए लगाकर, अब यहां पर के स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके साथ और जोड़ रहे हैं चीज। जैसे बहु है तो उसका बहुएं हो गया, जैसे वस्तु है तो उसका वस्तुएं हो गया। आगे वधु है तो यहां पर वधुएं हो गया। एक चीज और समझा देता हूं यहां पर आपको, वो ये है कि जब कभी पद में एकारांत या अन्य कुछ जोड़ा जाता है तो उनमें क्या होती है कि जो ए की या आ की मात्रा होती है या ऊ की मात्राएं होती हैं, तो वो ऊ की मात्रा यदि ऊ या ऊ दोनों में कोई भी है तो वो मात्रा क्या हो जाती है? इसके दौरान लघु हो जाती है। ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे हमने ए जोड़ा है तो इसमें मात्रा को क्या कर दिया है? लघु कर दिया है। तो ये नहीं कभी आ जाए कि साहब मैंने पढ़ा है
कि वधु ऐसे होता है, तो वधुएं कैसे लिखें? तो आप लिखेंगे वधुएं। समझ गए बात को? ये इस प्रकार होता है, जैसे धातु है तो धातुएं हो जाता है। इस प्रकार इसमें लिंग परिवर्तन होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि एक वचन के साथ और किस प्रकार बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन है, उसके साथ हम जन है, गण, वर्ग, वृंद, वृंद, हर, मंडल, लोग आदि शब्द लगाकर भी हम इन्हें कई बार एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुरु को हम बना लेते हैं गुरुजन, जन लगा दिया इसमें, अध्यापक के पीछे लगा दिया अध्यापक गण, लेखक के पीछे लगा दिया हमने लेखक वृंद, युवा के पीछे लगा दिया युवा वर्ग, खेती के पीछे हमने लगा दिया खेती हर, मंत्री के पीछे मंत्री मंडल, जैसे मंत्री हैं तो एक हुआ। मंत्रिमंडल की यदि बात की जाए तो पूरा लोगों का समूह है, बहुवचन है। नेता है तो एक है और नेता गण है, तब बहुवचन है, बहुवचन होता है। एक चीज ध्यान रहे आपको कि जो पारिवारिक संबंध है वो सदैव बहुवचन में होते हैं। वैसे तो जैसे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही बहुवचन में होते हैं। जैसे मैं कह दूं चाचा है, दादा है, बाबा है, नाना है, नानी है, या और मामा मान लीजिए, भांजा है, साला है। पर यहाँ चीज समझने वाली बात यह है कि ये सब रिश्ते तो क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं। पर जो भांजा और साला है उसमें एकारांत से भांजे बन जाता है भांजा का, और एकारांत से साला का साले बन जाते हैं। समझिए बात को कि एकारांत जब लगा दिया जाता है तब क्या हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अन्य किसी भी रिश्तों में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक नियम समझ लीजिए या कुछ तरीका या ट्रिक समझ लीजिए, जिससे हम ये पता कर लें कि कैसे एक वचन और बहुवचन पहचाने। वाक्य में जब कभी वाक्य का अंत यानी वाक्य का अंत किसके साथ हो, वाक्य है उसका अंत हो एकारांत के साथ, अर्थात सहायक क्रिया कैसी हो, एकारांत में हो, तो हम उसको क्या करेंगे, बहुवचन मतलब सिर्फ ए और ए के हों तो हम क्या करेंगे, वर्ण के वाक्य के अंत में ये हों तो हम कर देंगे कि ये बहुवचन है। क्या है जी, बहुवचन है। इसके अलावा यदि अंत में ए, आ, ई, उ, ओ आए, उस स्थिति में हम एक वचन करेंगे। ये वाक्य के अंत की बात है, वाक्य के अंत में आए। जैसे मैं आपको समझा दूं, अब बात कैसे समझ में आए, जैसे उसके प्राण उड़ गए, क्या आ गया जी इसमें, ए, तो प्राण उड़ गए, तो प्राण क्या है यहां पर, बहुवचन। समझ गया आप? जैसे हम बात कर ले, नेता जी भाषण दे गए, नेता भाषण दे गया, यह आ गया, मतलब आ से इसका अंत हो गया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, एक वचन। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन की पहचान की जाती है। इस क्लास के बाद मैं आपको
एक वचन बहुवचन से संबंधित कुछ प्रश्न जो है उसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका आयोजन कर रहा हूँ। और उस टेस्ट पे आप जाके, उस लिंक पे जाके आप इस टेस्ट को जरूर दें। आपकी आज की ये जो कक्षा रही इसका कैसा अनुभव रहा ये मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से आपसे यही निवेदन करूंगा, जो लाल बटन है नीचे इस साइड में उसको दबाने का कष्ट करें। और आपके जो कोई भी सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।